गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुम। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। अजब प्रेम की गजब कहानी, और मैं यहाँ लेकर के आया हूँ अजब नेता की गजब कहानी, बल्कि यूं कहिए अजीब अजीब नेताओं की गजब गजब कहानी। पता ही नहीं चलता है, कुछ ऐसे नेता होते हैं कि वे किस वक्त किस पार्टी में हैं, किस समय किसका खिलाफ बयान देंगे, किसका समर्थन कर देंगे। ऐसे कुछ नेता का उल्लेख मैं इस एपिसोड में करना चाहता हूं। आप उनमें से हैं एक श्री राम जेठमलानी जी। श्री राम जेठमलानी जी अब तो रहे नहीं, एक सुप्रसिद्ध कानूनविद, विधिवेता, एक बहुचर्चित राजनेता, पॉलिटिशियन। कब कहां किस पार्टी में हैं कुछ पता नहीं रहा। अब यद्यपि उनका स्वर्गवास हो गया 2019 में, लेकिन उनके जीवन, उनके विषय में जरा सोचिए तो पता चलता है कि श्री राम जेठमलानी किस पार्टी में थे। वे राष्ट्रीय जनता दल में थे। 6वीं 7वीं लोकसभा में वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे कानून मंत्री और शहरी विकास मंत्री भी थे। किसी विवादास्पद बयान के वजह से उन्हें भाजपा से निकाल दिया गया था। वे वाजपेयी के खिलाफ ही अगले चुनाव में 2004 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से ही खड़े हो गए वाजपेयी जी के खिलाफ। यद्यपि वे हार गए, फिर 2010 में वे पुनः बीजेपी में आ गए। कोई साधारण शख्सियत नहीं थी श्री राम जेठमलानी की, लेकिन यह भी गुण था, कभी किस तरह का बयान, कभी किस तरह का बयान। और आइए दूसरे को देखते हैं। ये हैं आजकल के बड़े चर्चित सत्यपाल मलिक जी। ये सत्यपाल मलिक पहले जनता दल, फिर समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े, पराजित हो गए। फिर आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय क्रांति दल, कांग्रेस और लोक दल में भी ये रहे। कहा ना कि मुश्किल है पता लगाना इन अजब अजब नेताओं की विचित्र विचित्र कहानियों के पीछे का राज क्या होता है। वो किस तरह से अपनी विचारधारा सुनिश्चित करते हैं राजनीति में। एकदम घोर विरोधी दल में चले जाते हैं और घोर विरोधी दल का समर्थन करने लग जाते हैं। पता ही नहीं चलता है आखिर ध्येय क्या होता है ऐसे नेताओं का। अभी जब वे जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे, अब उन्हें लगा कि उपराष्ट्रपति या कुछ ऐसा दायित्व तो उनको नहीं दिया जाए। गोवा का, मेघालय का, जम्मू कश्मीर का, बिहार में भी रहे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा कि उपराष्ट्रपति होते। जब उन्होंने समझ लिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तब इन्होंने बयान दिया कि मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से बहुत नफरत नहीं है। कमाल है। तो आइए इन्हीं ये अजब नेता की गजब कहानी की तीसरी कड़ी में है सुब्रमण्यम स्वामी। इनके विषय में भी कहना मुश्किल है कि किस वक्त किस पार्टी में होते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी आप हैं सुब्रमण्यम स्वामी, हिंदू राष्ट्रवादी नेता, सनातन धर्म के प्रचारक। आप जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी तो आपकी उम्र कम से कम 84 वर्ष की होगी ही। बहुत दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और अभी भी हैं। आपको श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध आपके तेवर को बराबर परखर देखा जा सकता है। आजकल आप नाराज चल रहे हैं, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी से। राजस्थान से राज्यसभा की सीट से आपको चयनित करके भेजा गया था। उसके कार्यावधि समाप्त होने के बाद दोबारा आपको राज्यसभा में भेजे जाने की आशा नहीं है, ऐसी ऐसी भनक आपको लगी है और इस वजह से भन्नाए हुए हैं। अब आप नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढे चलते हैं, प्रधानमंत्री ही बदल देना चाहते हैं। वाह, कभी ममता बनर्जी के पास जाते हैं, ममता बनर्जी को कहते हैं कि वाकई प्रधानमंत्री के योग्य यही है। अभी पिछले महीने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पटना आए थे, कानून के विद्यार्थियों के बीच में कोई भाषण करना था। पत्रकारों ने पूछा तो आपने कहा कि नीतीश कुमार जी मेरे तो बहुत पुराने मित्र हैं, उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि इनकी इच्छा क्या है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के लिए वे इच्छा जाहिर करते हैं या नहीं। समय तो मैं मांगा हूं मिलने का, समय मिलता है तो बात करूंगा। तो ऐसे ऐसे नेता, ये तीन तो प्रतिनिधि हैं, ऐसे नेता ये तीन को प्रतिनिधि के रूप में मैंने चुना है। बस उनका कार्य स्वतंत्र भारत में उस वक्त भी और अभी भी, और अभी प्रखंड स्तर तक जुआओं में भी ऐसी ये एक प्रकार का ये चाव है, एक लहर है। बस नेता बनना चाहिए। किसका नेता बनना चाहिए? वो नहीं कि कौन जिम्मेवारी देता है, कौन जिला में हमको बना देता है दायित्व दे करके, कौन हमको अध्यक्ष बना देता है, बस। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जो जातिवादी नेता, वो चाहे जैसे भी रहे, जैसे भी गुजर उसका हो, वो अपने जाति के साथ खड़ा ही रहता है। लेकिन राष्ट्रवादी नेता जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, वे तो खड़े ही रहते हैं। आखिर नहीं खड़े होते तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने साहस और इतने दृढ़ होकर के देश के लिए कैसे कार्य कर रहे होते। वे 2024 में भी खड़े मिलेंगे और 2024 में भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। परंतु इन नेताओं का क्या, अजब नेता की गजब कहानी। आशा है ये कथन आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें कोताही बरतेंगे तो फिर मुश्किल होगी मेरे लिए। और कमेंट्स क्यों नहीं देते हैं? जब हम पॉलिटिकल विचार रखते हैं तो आपको भी चाहिए होगा कि कुछ आप टिप्पणी करें ताकि उनका मैं कुछ जवाब दे सकूं। बस, धन्यवाद, नमस्कार।